फ्रेंड्स, जो मेरे पास में मेंस की प्रिपरेशन के लिए, ये बीओ के लिए तो नहीं था, ये पहले पीसीएस मेंस के लिए था। ये भी एक रजिस्टर पड़ा हुआ था। तो ये देखिए, करंट टॉपिक था उस समय सरोगेसी। तो इसको कैसे शुरुआत करी गई है। डेफिनेशन ऑफ सरोगेसी, वाई इन न्यूज़, ये आपका इस तरीके का पैटर्न होना चाहिए। तो इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। पास फ्रॉम लोकसभा, क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि लोकसभा से बिल पास हुआ था। और ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडिया एमर्ज्ड एज अ सरोगेट मदर, कमर्शियल सरोगेसी क्या होती है, बैक डोर एंट्री शुड बी चेक्ड, ये सब इसके मेन पॉइंट्स। इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन लिखना कि आपको देख के क्या क्या आपको किसी आंसर में डालना है। सेव सरोगेट मदर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अब इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे ये देखिए दिया हुआ है। नॉन इंडियंस कांट अप्लाई, बैंड कमर्शियल सरोगेसी, होमोसेक्सुअल, सिंगल पर्सन, अनमैरिड एंड लिव इन रिलेशनशिप कांट अप्लाई, कि जो प्रोविज़न उसमें किए गए थे। अब ये इस तरीके से जब नोट्स हमारे सामने रहेगा रिवीजन के लिए, ये इतना आसान हो जाता है कि आपको क्या क्या पॉइंट्स उसमें डालने हैं। तो सर्वे दिखाया गया 80% इंडियन वुमेन्स आर इन्वॉल्व इन द सरोगेसी फॉर फॉरेनर्स के लिए 80% सरोगेसी हो रही है सिर्फ। इंडियन 5 ईयर्स ऑफ मैरिज, अब क्या क्या उसमें प्रोविज़न करे गए ये इसमें लिखा हुआ है कि 5 ईयर्स ऑफ मैरिज हो जाए तभी। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको सरोगेसी के लिए कुछ भी लिखना हो तो आप इस तरीके से पॉइंट्स बनाइए कि आपका जो है उसके बाद आप थोड़ा बहुत अपने मन से भी लिख सकते हैं, पर कुछ पॉइंट्स तो आपको जो बिल्कुल लिखने ही लिखने, जो आपको उसके बारे में पता हो। अब वाई इट्स नीडेड, कि ये हर उसका देखिए क्लियर कवर करा गया है कि ये इसकी ज़रूरत क्यों, क्योंकि बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है सरोगेटिव मदर का। प्लेइंग विद द चाइल्ड्स फ्यूचर्स, लॉ कमीशन की रिपोर्ट, ये देखिए सब कुछ ये पूरा लिखा हुआ है कि किस तरीके से 2008 में क्या हुआ, 2011 में क्या हुआ। और फिर जो है वे फॉरवर्ड, उसका वे फॉरवर्ड कि आप जो है अपना कंक्लूजन दीजिए, आप सजेशन दीजिए। ये एक आंसर का पैटर्न होना चाहिए कि आप क्या उसमें सजेस्ट कर रहे हैं। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दोज हुज ऑक्यूपेशन बिकम सरोगेसी, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जानी चाहिए। डिफाइन द टर्म नियर बाय रिलेशन, इनफर्टिलिटी ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल शुड बी कंसिडर्ड। तो ये देखिए, मैं ये बता रही हूँ कि ये जो करंट टॉपिक्स होते हैं इन पर किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्या प्रॉब्लम थी। तीस्ता वाटर डिस्प्यूट चल रहा था, रोहिंगा असम सिटीजन, क्या क्या प्रॉब्लम है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये देखिए सर। फिर इम्पॉर्टेंट टू इंडिया, ये इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, बीजेपी एंड अवामी लीग्स बोथ आर रिजिड। तो ये और सब चीज़ का वे फॉरवर्ड दिया हुआ है, देख रहे हैं। अब डेमोक्रेसी, डेमो जैसे डेमोक्रेसी पे अगर कुछ लिखने को आ जाए, ये सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि डेमोक्रेसी पे अगर आपको बहुत ज़रूर ही आता है लिखने के लिए तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, डेमोस प्लस क्रेसी। ठीक, क्रेसी मीन्स क्या होता है, अब उसके डेमोस के आपने 2 पॉइंट्स दिखा दिए, क्रेसी के दिखा दिए, ये देखिए, देख रहे हैं सब कुछ डायग्रामेटिक। जितना आप इसको 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव, परमानेंट, नॉन परमानेंट, वर्क ऑफ जुडिशरी के वर्क। तो ये मुझे मिला था, तो ये देखिए इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया गया है। पार्टी सिस्टम ऑफ, कैसे जो पार्टी सिस्टम इंडिया में चलता है, पार्लियामेंट, जितना आप अपने आंसर्स को डायग्रामेटिक बना सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए सब कुछ सब कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इतने अच्छे से तैयार कर लेने हैं कि वो बिल्कुल कमांड हो जाए आपको उनके ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, ये सब कितना इम्पॉर्टेंट है और ये ज़रूर आता है, ठीक है। बिल टू एक्ट बनने का पूरा प्रोसेस, ये देखिए मैंने इसको फ्लो चार्ट में प्रिपेयर किया था, बिल से कैसे एक्ट बनता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ अ बिल, डिस्कशन, प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए सबमिटेड रिपोर्ट, वास्ट डिस्कशन, ये पूरा देखिए प्रोसेस जो है कैसे ये एक्ट बन गया उसके बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से फ़्लो चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट राइटिंग लिखी है। ये देखिए, ये एक है फॉर्मेशन ऑफ बजट, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि बजट का जो है, तो मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत अच्छे से बार बार उन्हीं को, यूनिक चीज़ें सब लोग
सबके लिए यूनिक होती हैं। तो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको आप जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए कि आप उसको हर आंसर में यूज़ कर सके जहाँ उसकी ज़रूरत हो। अब फॉर्मेशन ऑफ बजट तो फाइनेंशियल पहली 1 अप्रैल टू 30 जो इसका पासिंग ऑफ बजट, ये देखिए पूरा प्रोसेस है। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, डिस्कशन ऑन बजट, वोट ऑन अकाउंट, देख रहे हैं आप, ये पॉलिटी के लिए है। सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। ये अगर आप डायग्राम ऐसे बना दे, कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, कौन आपको नंबर नहीं देगा। क्वेश्चन आर आप अलग अलग तरीके से इसको दिखा दीजिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और ये आते हैं, तो इनकी प्रिपरेशन आप नोट्स बना के पॉइंट वाइज करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं, है ना। ये देखिए, ये बहुत पुरानी कॉपी है, ये बहुत पुरानी कॉपी है। ये तो कहिए फिर भी एलिजिबल है, बहुत डार्क लिखा था मैंने। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देख रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल आप उसको लिख के लिखिए, उसको याद करिए, रिवाइज करिए। अब ये कितनी मोटी है, ये देखिए बस इतनी सी है, और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप एक बार इनको अपने हाथों से लिखेंगे। रोल ऑफ राज्यसभा इन कॉन्स्टिट्यूशन, साइज ऑफ कैबिनेट शुड ओनली बी that much which is right for government works and as sufficient as PM can properly manage. How capability of PM is inversely proportional to the size of cabinet. इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाने हैं कि कैसे आप उनका प्रेसिडेंट के बारे में देखिए बहुत पूछा जाता है, क्या क्या इनकी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इसको आप इस तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बोलूँगी कि आप भी नोट बनाएं और उसको रिवाइज़ करें। इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये देखिए 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला है उनको आप ज़रूर लिखिए और उसको बार बार रिवाइज़ करिए। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। ये देखिए 44th अमेंडमेंट, 78th अमेंडमेंट, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट वाले हैं जो मैंने नोट डाउन करे थे और फिर इनका बार बार रिवीजन करा था। जितनी प्रैक्टिस आप लिखने की करेंगे मेंस के लिए, और कुछ ऐसा डेटा जब आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कुछ, उसको अगर आप कोट कर देंगे, छोटी छोटी चीज़ें डाल देंगे, तो उससे आपका आंसर बहुत इफ़ेक्टिव बन जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने इसको इस तरीके से कर रखा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, शायद ही कोई एग्ज़ाम इस क्वेश्चन के बिना रहता हो। जब नया नीति आयोग बना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए लिखा हुआ है, और ये आया था क्वेश्चन। और इसको कोई भी क्वेश्चन आप करंट से उसको रिलेटेड, अब जैसे नीति आयोग आया तो आप प्रेजेंट उसमें सारे उनके नेम विद नेम लिखेंगे, तो कैसे नहीं आपको नंबर मिलेंगे। तो मैं फिर से कहती हूँ कि बार बार, अब ये देखिए दिल्ली टू बी अ स्टेटस ऑफ कंप्लीट स्टेट, इसका उस समय जो है जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब ये जम्मू कश्मीर, ये सब उस समय फोकस्ड पॉइंट थे, तो मैंने इनको लिख रखा था। तो ऐसा ही आप अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको, ये देखिए ब्लॉक लेवल पे ये जो पंचायती राज के लिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। बलवंत कौन सबसे पहले, देखिए डिस्ट्रिक्ट पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर ग्राम पंचायत, 3 टायर सिस्टम आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये सब देखिए बहुत मेहनत करी थी, और मेहनत जो है वो टाइम टेकिंग होती है। ये देखिए ये तो आधा गायब ही हो गया इतना पुराना हो गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए मेंस की पढ़ाई हमेशा, जब तक आप अपने हाथों से लिखेंगे नहीं ना, तब तक आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। अब ये देखिए जैसे गांधी कंट्रोल पब्लिक मूवमेंट, ये देखिए स्टिल मेंटेन्ड हिज पॉपुलैरिटी, तो ये गांधी जी के बारे में पूरा मेन टॉपिक्स जो है बिल्कुल इतने अच्छे से प्रिपेयर करिए कि आपको जो है, और जब एक दो जब आपके हाथ में फ़्लो आ जाता है ना, कहीं से आप देख के लिखिए उसको,
फिर धीरे धीरे बिन देखे लिखना, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव पावर, ये इसमें दिया हुआ है। देखिए ये सब मैंने खुद अपने पढ़ने के लिए करा था। ये देखिए कश्मीर टेररिज्म पे बहुत पूछा जाता था, ये मैंने पूरा इसका फ्लो चार्ट टाइप का बना रखा था। रूट्स ऑफ टेररिज्म क्या क्या इसमें, माइनॉरिटी स्टेटस, नीड्स अमेंडमेंट 370 के बारे में, डेवलपमेंट इन कश्मीर, इंडस। इस तरीके से आप लिखेंगे तो कैसे नहीं आपका आंसर इफेक्टिव बनेगा। न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यूथ के, और आपको किसी चाहे एस्से के फॉर्म में आ जाए ये क्वेश्चन, चाहे जैसे आ जाए, ये आपके अगर पॉइंट्स दिमाग में हैं तो आप लिखते चले जाएंगे। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हर चीज़ को आप रफ में लिखें ही। अगर आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दिमाग में हैं, तो आप उसको लिख लेंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये देखिए पॉलिटिकल सफिशिएंसी, डेफिनेट पॉलिटिकल बेस, डेफिनेट ऑफ सपोर्टर, ये देखिए सब है। तो कहने का मतलब यही है इन शॉर्ट। ये देखिए बजट का है, 7 स्टेजेस ऑफ बजट, ये कि सब इम्पॉर्टेंट बार बार आ रहे हैं। ये देखिए नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, उन्हीं से रिवाइज़ करना पड़ेगा। आप बुक चाहे जितनी ले लीजिए, जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद से पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे, समझेंगे, तब तक निकल पाना बड़ा मुश्किल है। ये डीपीएसपी के बारे में पूरा पॉलिटिकल सब इसमें मिक्स ही है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये मैं जो है आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। और ये देखिए ये एक मेरे पास थी, किसकी है ये हिस्ट्री के नोट्स हैं। ये देखिए मीर कासिम अज़ नवाब, ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बंगाल पार्टीशन वाला कॉन्स्पिरेसी पहले उस पे है, और ये मैंने इस तरीके से पूरा बना रखे थे नोट्स, इसके कंक्लूजन।